खेती हमने की है अपनी छत पे। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई खाद विद नहीं डला हुआ है और ये बहुत फ़ायदा करेगा। जब आप इसकी चटनी बना के खाएंगे तो आप भी अपनी छत पे इसी तरह से धनिया की खेती कीजिए। धनिया की खेती कैसे की जाती है उसकी वीडियो भी हमने डाली है, लेकिन फिर मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। धनिया की खेती करने से पहले मिट्टी तैयार किया जाता है। मिट्टी तैयार करने के बाद जो धनिया के बीज होते हैं उसको ना दो टुकड़े किए जाते हैं उसके, जिसके लिए सील पे आप उसे 2 टुकड़े कर सकते हैं। और उसके बाद क्यारी बनाई जाती है गमले में, और क्यारी बनाने के बाद जो टुकड़े किए हुए धनिया के बीज हैं उसे डाला जाता है, और उसे डालने के बाद उसे ढक दिया जाता है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि 2 सप्ताह का टाइम लगेगा इसे निकलने में। तो इसके पौधे जब निकलेंगे तो इसे बढ़ने में टाइम नहीं लगता। आप देख सकते हैं ये कितने बड़े हो गए हैं। तो आज हम धनिया निकालेंगे अपने खेत से ही और इसकी चटनी बनाएंगे। और इसकी चटनी कितना फ़ायदेमंद है, जिनको शुगर है, जो शुगर पेशेंट हैं, ये चटनी खाएं तो उन्हें बहुत फ़ायदा करेगा क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिना खाद का है ये। और आप जान ही रहे हैं हमने खेत में उगाई है इसको अपने। देखिए हमारे पास गमला है इतना बड़ा, तो गमले में ही हमने उगाई है ये धनिया। तो आप धनिया उगाइए, लहसुन उगाइए, मेथी उगाइए, सरसों उगाइए, और सब कुछ घर पे ही उगाइए और उसकी चटनी बना के खाइए। जो भी जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं तो आप घर पे उगाइए और एंजॉय कीजिए। फिर तो हम धनिया निकाल रहे हैं, थोड़ा सा धनिया का पत्ता। आज हम इसकी चटनी बनाने वाले हैं। तो ये इस तरह से ऐसे पकड़ना है इसे, और इस तरह से धीरे से हम कैंची से इसको काटेंगे। ये इस तरह से निकालना है इसे। हम उतना ही पत्ते निकालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो अभी धनिया के पत्ते हम निकाल रहे हैं बस चटनी बनाने के लिए। बाकी आपको तो पता है कि धनिया रोज़ यूज होता है। हम खाना बनाने में सब्जियों में डालते हैं इसे, दाल में डाल के खाते हैं, इसकी चटनी बनाते हैं। बहुत सारे यूज हैं धनिया के पत्ते की। तो आज फ़िलहाल हम चटनी बना रहे हैं इसकी। बस हमने ये काट लिया धनिया का पत्ता, अब जा रहे हैं चटनी बनाएंगे। और आज हमने खिचड़ी बनाई है तो खिचड़ी में भी डालेंगे इसको। ये चटनी के लिए हम लहसुन के पत्ते भी तोड़ रहे हैं। ये भी हमने गमले में लगा के रखा हुआ है। ये देखिए लहसुन के पत्ते, इसकी चटनी बनाएंगे। चटनी में ये हरा लहसुन का पत्ता बहुत टेस्टी लगता है जब आप चटनी बनाएंगे इसकी। तो आप भी इस तरीके से गमले में लहसुन लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं और फिर चटनी एंजॉय कीजिए। ऑर्गेनिक खेती का ये पत्ते बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, इसमें कोई खाद नहीं डला हुआ है ना। तो ये बहुत फ़ायदा भी करता है। हम सभी जानते हैं लहसुन हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। इसे भी हम इसी में डाल देते हैं। तो ये धनिया का पत्ता जो हम तोड़ कर लाए हैं वही धनिया का पत्ता है, तो हम इसे डालेंगे जार में। ये 2 हरी मिर्ची हमने ली है और ये लहसुन का पत्ता जो हम छत से तोड़ कर लाए हैं, ये इसमें हम डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक हम इसमें डाल देते हैं। अरे ये चटनी बनाने में हम थोड़ा सा चाट मसाला का यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा डालेंगे, 1/4 चम्मच के बराबर। और इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। पानी नहीं डालेंगे तो ये पत्ता पिसाएगा नहीं, है ना। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं अब, और इसे पीस लेते हैं। ये धनिया की चटनी हमने मिक्सर में तैयार की है। यदि आप इसे सिल पर पीसते हैं तो ये गाढ़ी बनेगी, और गाढ़ी बनने के साथ साथ बहुत टेस्टी बनेगी। चलिए कोई नहीं, अभी सिल पर पीसने का तो टाइम नहीं है, इसलिए हमने ये चटनी बनाई है। तो आप भी इसी तरह का चटनी बनाइए और ऑर्गेनिक धनिया का चटनी बनाइए। घर पे धनिया उगाइए, घर पे मेथी उगाइए, घर पे आप सरसों भी उगा सकते हैं। सरसों का पत्ते का साग आप यदि खाना पसंद करते हैं तो, या सरसों के पत्ते की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है ना। तो बहुत आसान है इसे उगाना, और आप उगाइए और घर पे ही चटनी बनाइए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है।
जिनको यदि थायराइड है तो ये धनिया की चटनी खाएं। वो हर समय खाना चाहिए उनको। जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने में भी धनिया की चटनी का उपयोग कीजिए, नाश्ता कर रहे हो तो नाश्ते में भी उपयोग कीजिए। तो इस तरह से आपको सेवन करना है धनिया की चटनी का। ये धनिया के पत्ते की चटनी है जो हमने अभी अभी तैयार की है आपके सामने। ये मामूली सी धनिया के पत्ते की चटनी है जो बहुत ही पावरफुल है। ये आपके थायराइड को ठीक करेगा। ये इससे आप अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ ये आपके मोटापा को भी कम करता है। तो जब भी मन करे तब धनिया की चटनी बनाइए और खाइए और मोटापा कम कीजिए। तो अगली बार फिर से मिलते हैं। अपनों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए। धन्यवाद।